साथियों, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेकर तबाही मचाई हुई है। भारत में भी 4 लाख से ऊपर संक्रमित और 13,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। करोड़ों प्रवासी मजदूर सरकार की गलत नीतियों के चलते हजारों किलोमीटर दूर पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। सैकड़ों औरतों ने खुले आसमान के नीचे सड़क पर ही बच्चों को जन्म दे दिया। सैकड़ों मजदूर सड़कों पर बेमौत मारे गए। करोड़ों लोग आज भी भारत के अंदर भूखे पेट सोते हैं। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां छिन चुकी हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें आधी कर दी गई हैं। तमाम उद्योग धंधे चौपट हैं। भारत में नफरत का माहौल है और सरकार पर भी किसी को कोई विश्वास नहीं, क्योंकि सरकार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिनमें बदले की भावना से काम कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हुई पड़ी है। चाइना ने गलवान घाटी में हमारी जमीन कब्जा ली है। यही नहीं, हमारे 20 जवानों को शहीद कर डाला, 76 जवानों को जख्मी कर दिया और 10 जवानों को चीनी सेना पकड़ कर ले गई, जिन्हें संभवतः बाद में छोड़ दिया गया है। यानी चारों तरफ हाहाकार मचा है। देश तबाही और बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। जिसका जैसे मौका लग रहा है वैसे वो देश को लूटने का काम कर रहा है। चाहे साधु संत महात्मा हो या मौलवी मौलाना, व्यापारी हो या ब्यूरोक्रेट्स, सरकार में बैठे मंत्री विधायक सांसद हो या कोई और, सब के सब देश को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं। और इस सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वह है सिर्फ और सिर्फ देश की गरीब, बेसहारा, मजलूम, लाचार जनता कि जिसके पास ना तो आर्थिक और ना ही धार्मिक ताकत है और सत्ता भी की पकड़ भी उससे कोसों दूर है। सिर्फ और सिर्फ वो ही लोग आज इसमें पिस रहे हैं। अब आप खुद बताओ कि मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस तरह खुशियां मनाऊं, किस तरह एक दूसरे को मुबारकबाद दूं, किस तरह योग के नाम पर सामूहिक रूप से एकत्र होकर डांस करूं, जब देश की खातिर सरहद पर हमारे सैनिक अपनी जान दे रहे हों, बहनों के भाई मर रहे हों, बहन बेटियों का सुहाग उजड़ रहा हो, भोले भाले मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छिन रहा हो और वो दुश्मनों की बारूदी गोलियों का निशाना बन रहे हों। ऐसे खतरनाक दौर में अफसोस है उन नाम निहाद और देशभक्तों पर और उन भारतीयों पर जो योग के नाम पर खुशियां मनाते हुए सोशल मीडिया पर अपने फोटो डाल रहे हैं। ऐसे में मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूरी तरह से बहिष्कार किया और गत दिनों ऐलान किया था कि मैं तन मन धन से हर रूप में, हर अंदाज में अपने और अपने देश की सरहद पर अपनी सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ हूं, यानी अपनी सेना के साथ हूं, जो हमारी खातिर अपना सुख चैन छोड़कर सरहदों पर डटे हैं। ऐसा मैंने पिछले दिनों कहा था। साथियों, जब यह मेरा संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में सोशल मीडिया पर देश दुनिया में फैला तो इसको पढ़ने के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने जहां अप्रिशिएट किया, जहां इसका समर्थन किया, वहीं बड़ी तादाद में लोगों ने मुझे दूरभाष पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरी ईमेल आईडी पर मुझे गंदी गंदी गालियां दी और मुझे देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। मैं इसलिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं कि आप एक नहीं 1000 बार गालियां दें, धमकियां दें। जो सच है उसको एडवोकेट इंतखाब आजाद कहने से कभी चूकेगा नहीं, उसको कहने से या लिखने से कभी हटेगा नहीं। साथियों, मुझे नहीं पता कि इस तरह लोग
सच को स्वीकार करते हुए क्यों डरते हैं, क्यों वो गालियां देते हैं। मैं सोशल मीडिया पर कल ये देख रहा था कि जहां देश के अंदर इतना अफरा तफरी का माहौल हो, इस कदर अराजकता का वातावरण बना हो, ऐसे में हमारे सैनिक जब सरहदों पर अपनी जान दे रहे हों तो सोशल मीडिया पर अंधभक्त लोग योग की नाटकबाजी करके जो फुहड़पन कर रहे थे, जो डांस कर रहे थे, जिस तरह के वीडियोस डीजे पर डांस करते हुए डाल रहे थे, तो मैंने उसका विरोध किया था और कहा था कि मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद, जब मेरे देश के जवान सरहद पर अपनी जान दे रहे हो, मैं इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहिष्कार करता हूं और इन लोगों की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर अल्लाह गॉड से प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे और ये हमारे सैनिकों की कुर्बानी को समझें और संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े हों। साथियों, आपने मुझे एडवोकेट इंतखाब आजाद को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, खुदा हाफिज।